जिस प्रकार का होना चाहिए जनता जनार्दन के प्रति, उससे एकदम विपरीत होता है। तो ये बड़े शर्म की बात है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि हम समाज की समस्या को लेकर एकजुट नहीं हो पाते हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें इस बात से क्या मतलब है, एक नंबर वार्ड में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, 10 नंबर वार्ड के आदमी को कोई मतलब नहीं है, जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। इस बात की धारणा को, इस बात के विचार को त्याग करके हिंडौन की जनता जनार्दन के साथ में एकजुट खड़ा होना पड़ेगा और इसको जन आंदोलन के रूप में हमें रूपांतरण करना पड़ेगा। और अभी जो गोपेंद्र जी पावटा पूर्व पार्षद और उनके साथ में जो जैन साहब के सामाजिक कार्यकर्ता और 8, 9, 10 बाढ़ के जो भी प्रतिनिधि थे, निवासी थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको लेकर के जल राय विभाग में जिस प्रकार से उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी समस्या का प्रस्ताव एक्सीएम के समक्ष रखा और एक्सीएम ने जिस प्रकार से वार्तालाप इनके साथ में किया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और यहां से निंदा प्रस्ताव लेते हैं इस मंच और पंडाल के माध्यम से। आज ये प्रभु पैलेस में जो संवाद हो रहा है, इसके माध्यम से और मीडिया के साथियों से निवेदन कर देना चाहते हो कि सरकार के समक्ष और विधायक जी के जो यहां प्रतिनिधि के रूप में पारासर जी बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि पारासर जी, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आप विधायक जी के साथ में और हिंडौन के चेयरमैन साहब के साथ में रहते हैं। आप हिंडौन की जनता की जो आवाज है, हिंडौन की जनता की जो भावना है, उनको स्पष्ट रूप से कह दीजिएगा और राज्य सरकार के समक्ष भेज दीजिए कि हिंडौन बर्दाश्त करने की स्थिति से बाहर आ चुका है। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे नाले की समस्या हो, चाहे शहर में व्याप्त जो कि गंदगी है उसकी समस्या हो, हिंडौन की जनता जनार्दन इस चीज का निदान कराना चाहती है। हिंडौन की जनता जनार्दन जितनी धार्मिक प्रवृत्ति की है, उतनी ही योग्य प्रवृत्ति की भी है। तो मैं आपसे माध्यम से अपील और निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता की भावना जो कि अभी आपने देखी है, धार्मिक रूप से है, शांतिपूर्वक रूप से है, वो उग्र हो। उससे पहले हिंडौन की जो पानी की समस्या है, एक बाढ़ की समस्या नहीं है, सारे बाढ़ में गंदा पानी आता है, कहीं आता ही नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। अगर हिंडौन के अंदर टैंकरों की व्यवस्था नहीं हो, आरओ की व्यवस्था नहीं हो, या तो यहाँ पर इतनी बीमारियां घर कर जाएंगी कि हर घर के अंदर 4-4 जो है खाटे बिछी रहेंगी, लेकिन बीमारी मिटने का नाम नहीं लेगी। तो इस समाज को, इस शहर को गंदगी से बचाना है, अच्छा पानी पीने को देना है। करोड़ों रुपए की योजनाएं आती हैं, लेकिन कागजों में सिमट कर रह जा रही है। उन योजनाओं को जमीन पर उतारिए, धरातल पर उतारिए। यहाँ की जनता जनार्दन के माध्यम से आप चाहे पार्षद बनते हैं, चाहे एमएलए बनते हैं, कोई अधिकारी और कर्मचारी के बोर्ड से आप यहाँ से पार्षद और एमएलए और एमपी नहीं बनते। तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ के युवा जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बधाई देता हूँ और यहाँ पर पधारे हुए इनको हौसला अफजाई करने वाले प्रबुद्धजनों को आभारी हूँ कि आपने इन लोगों की हौसला अफजाई की, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इस प्रकार की आगे की जो रणनीति अभी बनेगी, मैं आपसे निवेदन और अपील कर देना चाहता हूँ कि जहां से भी शहर से इस प्रकार की आवाज उठे, आप वहां पर बिना बुलाए पहुंचिए, क्योंकि ये शहर जिस दिन पानी की बात आगे आने वाले भविष्य में चलेगी, तो आपसे पूछेगा कि जब पानी की आवाज उठ रही थी, पानी की डिमांड हो रही थी, उसके लिए आंदोलन की रणनीति बन रही थी, तो आप उस समय अपने घरों में क्यों थे?
क्यों बैठे थे? आपको उस आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए था? आपको लेना चाहिए था। अगर आप उस दिन, आज के दिन प्रभु पैलेस के अंदर इस आंदोलन में विशाल समूह के साथ में खड़े होते तो हमें आने वाले भविष्य में गंदा पानी पीने को नहीं मिलता। तो गंदा पानी से इस शहर को निजात दिलाने के लिए, सफाई व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए आप देखिए इसी प्रभु पैलेस के अंदर क्या व्यवस्था है। सुअर पैलेस के अंदर घुसा हुआ है। ये देखिए प्राइवेट पैलेस में भी सुअर घुसे हुए तो शहर का क्या आलम होगा। ये हमारी थोड़ी सी सोच है। हमें जागरूकता लानी होगी और आंदोलन के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं साथियों अपनी बात को विराम देना चाहता हूं और आपसे अपील कर देना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी कोई आंदोलन की रूपरेखा बने उसमें आपको पहुंचना चाहिए। और मैं इस आंदोलन की रूपरेखा के लिए भूपेन्द्र जी पाल्टा से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी आर्थिक मदद की, सहयोग की जरूरत हो तो बराबर से मैं आपको आर्थिक सहयोग मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी रूप में पीछे नहीं हटूंगा। जनता जनार्दन की सेवा और समर्पण का हमारा जो संकल्प है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। इन्हीं भाषाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।